मेरा नाम ज़ैनब है और मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। जून के महीने में मेरे स्कूल में छुट्टियाँ थीं। इन्हीं छुट्टियों में शादियों का मौसम भी था और एक शादी मेरे रिश्तेदारों में भी थी जिसमें मेरे घर के सब लोगों का जाना जरूरी था। मेरे घर वाले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह था कि घर में आखिर कौन रहेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि घर बंद करके शादी में जाने से घर में चोरी होने का डर था। इसलिए सबका साथ जाना मुमकिन नहीं हो रहा था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रहता। बस यही सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रह गई। लेकिन अब्बू मुझे घर पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकते थे। अगर कोई डाकू आ जाए तो मैं अकेले क्या कर पाऊंगी। अब्बू ने यह सब सोचा और फिर उन्होंने अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी को फ़ोन किया और कहने लगे, हमजा एक काम है, 2-4 दिन के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेले है। एक लड़की का अकेला रहना ठीक नहीं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी के साथ रह सकते हो। हमजा मेरे चाचा थे। चाचा ने कहा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। जैसे मैं यहाँ से अपने काम पर जाता हूँ वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात को ही घर आता हूँ तो रात में तुम्हारे घर पर सो जाया करूँगा। 4 रात को हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने अब्बू से कहा, अब फिक्र ना करें, मैं हूँ तो कोई परेशानी नहीं होगी। चाचा की शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। अब्बू और अम्मा नहा धोकर तैयार हो गए और शाम को निकल गए। इसके बाद जब चाय आ रहे थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा, खाने में क्या खाओगी। मैंने कहा, चा पालक की सब्जी ले आना, क्योंकि मुझे पालक की सब्जी बहुत पसंद थी और मैंने रोटी और चावल बना लिए थे। शाम को जब चाय आए तो वह पालक की सब्जी भी लेकर आए। चाय आकर बहुत थक गए थे और कहने लगे, ज़ैनब तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मना डोका आ रहा हूँ। इससे पहले भी चाय हमारे घर आ चुके थे, इसलिए हम थोड़े फ्रेंडली थे। चाय हाथ मना धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। तो चाचा मुझसे कहने लगे, ज़ैनब तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सब लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वो मुझ पर फिदा थी। चा की बातें सुनकर मैं हंस पड़ी और कहने लगी, चाचा आप तो अब भी बहुत हैंडसम हो, आपकी अब भी गर्लफ्रेंड होगी। तो चाचा ने कहा, नहीं बार ज़ैनब, जब से मेरी शादी होती है मैं तो एक लोहे है संभाल पा रहा। इतना कर चा मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसती और मैंने चा से पूछा, चाचा दूध पियोगे। चाचा ने मुझे देखा और कहा, हम अगर है तो ले आओ। तो मैं किचन में गई और दूध ले आई। चाचा ने दूध पिया और बोला, ईबा दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। तो मैंने कहा, चाचा आप तो रोज घर पर दूध पीते होंगे। तो चा मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हमने साथ मिलकर खाना खाया और खाने के बाद चा फ़ोन चलाने लगे और मैं किचन में काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम रात के 1 बजे तक बातें करते रहे और चा इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चा अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठी और चाचा के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन कभी तक नहीं उठे थे। तो मैंने चचा को आवाज़ दी, कक्का आपको देर हो रही है, उठ जाइए। लेकिन शायद रात को देर से सोने की वजह से चचा गहरी नींद में सो रहे थे। मैं चचा के कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी। फिर मैंने चचा के ऊपर से कंबल हटाया तो अचानक मेरी नज़र ऐसी जगह पड़ी जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। मैं थोड़ी देर चा को देखती रही और मेरे मन में कायलता आने लगे। तभी चा की आंखें खुली और उन्होंने कहा, अरे आज तो बहुत देर हो गई। मैंने चा से कहा, अब जल्दी से नहा लीजिए, आपका नाश्ता तैयार है। तो चा बाथरूम में गए, नहाकर जल्दी से बाहर आए। उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और मैंने उनके लिए टिफ़िन पैक कर दी और चाचा अपने काम पर निकल गए। उसके बाद मैं घर की सफाई करने लगी और जल्दी सफाई करके मैं नहाने चली गई। नहाकर तैयार हुई, नाश्ता किया और कुछ देर आराम किया। क्योंकि आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सन्नाटे में था। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर को मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ लूं और सुबह के 5 बजे तक पढ़ाई की। इसके बाद फ़ोन चलाने लगी। फ़ोन चलाते चलाते तब मैं सो गई, पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैं उठी तो देखा कि चाचा के आने का वक्त हो गया था और सोते सोते मैं पसीने में भीग चुकी थी। तो मैंने सोचा कि नहा लो। आज मैंने लाल रंग की एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी क्योंकि वो ड्रेस मेरी पसंदीदा थी और मेरे जिस्म पर परफेक्ट फिट थी।
चाचा मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह ज़ैनब, आज तो तुम कमाल लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया कि चाचा मुझे एक अलग ही नज़र से देख रहे थे। तो अचानक मेरी नज़र फिर से उस जगह गई जिसे देखकर मैं हैरान हो गई थी। लेकिन शाह ने उसे बैग के पीछे छुपा लिया था। चाचा मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि चाचा मुझे अपनी बाहों में भर ले। चाचा की तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगी। लेकिन मैं फिर भी शर्माती रही क्योंकि वह मेरे चाचा थे। लगी ज़ैनब, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। तो मैंने कहा ठीक है चाचा, लेकिन इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया। चाचा ने कहा ठीक है तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चाचा। चाचा है सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने किचन में चली गई। जहाँ चाचा बैठे थे वहाँ से किचन साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे मुड़कर देखा तो चाचा की नज़र मुझ पर ही मिली हुई थी। उनका इस तरह देखना मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि चाचा पहले भी कई बार घर आ चुके थे और हम काफ़ी खुलकर बातें करते थे। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था, इसलिए उनका देखना भी अच्छा लग रहा था। मैं खाना बना रही थी कि अचानक लाइट चली गई और ऊपर से इतनी गर्मी थी कि मैं पसीने में भीग गई और अब अंधेरा भी हो गया था। तब चाचा अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके किचन में आ गए और कहने लगे, ज़ैनब आज गर्मी बहुत है। तो मैंने कहा हूँ चाचा, और अब तो लाइट भी चली गई। मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं है। तो चाचा ने मुझे टका दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। चाचा ने कहा, ज़ैनब तुम पसीने में भीग चुकी हो, क्या मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ? तो मैं भी परेशान थी इसलिए मैंने हाँ कह दी। चचा खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे और हमने मिलकर खाना बनाया और बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ गई। तो चाचा मेरी तरफ देखने लगे और मैं पसीने में भीगने की वजह से मेरा जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी थोड़ी उनकी तरफ मुड़ गई ताकि वह मुझे अच्छे से देख सके। फिर मैंने चाचा से कहा, जी आप आराम कर लीजिए, बस खाना तैयार होने वाला है। तो चाचा ने मेरी तरफ पंखा मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया और किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आला। चाचा सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे तो मैंने चाचा से कहा, चाचा मैं नहाने जा रही हूँ। चाचा ने कहा ठीक है। मैंने नहाकर एक फ्रॉक पहन लिया जो चाचा ने ही मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। जब मैं इस ड्रेस में वापस आई तो चाचा की आंखें खुली की खुली रह गई। चाचा मुझे देखकर खुश हो गए और कहने लगे, यह तो वही ड्रेस है ना जो मैंने तुम्हें बर्थडे पर दी थी। मैंने कहा हूँ चाचा, आपकी दी हुई ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई। तो चाचा ने कहा, तुम इस ड्रेस में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। दिल नहीं करता कि तुमसे नज़र हटम, दिल करता है कि तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। तो उनकी बात सुनकर मैंने सामका सर झुका लिया। फिर हमने मिलकर खाना खाया और बातें की और किचन का काम खत्म करके मैं चाचा के कमरे में उनसे बातें करने चली गई। कुछ देर बाद बातें करते करते अचानक चाचा जोर से बोले, मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं है। तो चाचा ने मुझे टका दिखाई और मैंने एक मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। चाचा ने कहा, ज़ैनब तुम पसीने में भीग चुकी हो, क्या मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ? तो मैं भी परेशान थी इसलिए मैंने हाँ कह दी। चचा खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे और हमने मिलकर खाना बनाया और बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ गई। तो चाचा मेरी तरफ देखने लगे और मैं पसीने में भीगने की वजह से मेरा जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी थोड़ी उनकी तरफ मुड़ गई ताकि वह मुझे अच्छे से देख सके। फिर मैंने चाचा से कहा, जी आप आराम कर लीजिए, बस खाना तैयार होने वाला है। तो चाचा ने मेरी तरफ पंखा मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया और किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आला। चाचा सोफे पर बैठे अपना काम कर रहे थे तो मैंने चाचा से कहा, चाचा मैं नहाने जा रही हूँ। चाचा ने कहा ठीक है। मैंने नहाकर एक फ्रॉक पहन लिया जो चाचा ने ही मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। जब मैं इस ड्रेस में वापस आई तो चाचा की आंखें खुली की खुली रह गई। चाचा मुझे देखकर खुश हो गए और कहने लगे, यह तो वही ड्रेस है ना जो मैंने तुम्हें बर्थडे पर दी थी। मैंने कहा हूँ चाचा, आपकी दी हुई ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई। तो चाचा ने कहा, तुम इस ड्रेस में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। दिल नहीं करता कि तुमसे नज़र हटम, दिल करता है कि तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। तो उनकी बात सुनकर मैंने सामका सर झुका लिया। फिर हमने मिलकर खाना खाया और बातें की और किचन का काम खत्म करके मैं चाचा के कमरे में उनसे बातें करने चली गई। कुछ देर बाद बातें करते करते अचानक चाचा जोर से बोले,